Now let us discuss the concept of laws of reflection. आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो वो किन लॉज को फॉलो करेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगी वो हमेशा एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में होगी या एक प्रॉपर रूल को फॉलो कर रही होगी, और आज हम उन्हीं रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसके ऊपर हमारी लाइट फॉल कर रही है। तो जब भी हमारी एक रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मिरर पे फॉल करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो भी लाइट हमारे पास वापस आएगी या जो भी रे हमारे पास वापस आएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जब उस पॉइंट पे जहाँ पे वो लाइट हमारी फॉल कर रही है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। प्लस जब भी हम जहाँ पे हमारी रे ऑफ लाइट ने फॉल किया है जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर वहाँ पे मैं उस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी उसको मैं उस पॉइंट का नॉर्मल बोलूंगी। तो हमारे पास अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक एंगल ऑफ एक इंसिडेंट रे है, देन वी हैव अ रिफ्लेक्टेड रे एंड वी हैव द नॉर्मल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लॉज क्या है। तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सरफेस। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सरफेस है, अगर हम उसके रिलेशन में उन रेज को स्टडी करते हैं तो जिस साइड से हमारी वो रे उस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्शन भी उसी साइड पे होगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी उसी साइड पे आएगी और जो नॉर्मल है वो भी उसी साइड पे बनेगा। दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही साइड पे होंगे सरफेस के। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal will lie on the same side of the surface। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ की। For the second law we should know some further terms। उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे एंगल्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे ने बनाया नॉर्मल के साथ वो हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको हम बोलेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल पे जो रे ने बनाया एंगल नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास अगर एक सरफेस है उसके ऊपर एक रे फॉल कर रही है और वो रे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने ली, ये हमारी एक सरफेस है और यहाँ पे हमारी एक रे फॉल कर रही है, इसको हम कहेंगे ये हमारी रे क्योंकि सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये रे भी हमारी उसी डायरेक्शन में जिस साइड पे हमारी इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी साइड पे होगी और ये इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से जो हम ड्रॉ करेंगे ये हमारा नॉर्मल होगा। दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal they are on the same side of the surface। सेकेंडली हम क्या कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। दैट मीन्स अगर एक रे आती है और वो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब कई बार इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। सपोज हमें इस तरह से कहा जाता है कि एक रे है, रे इज फॉलिंग ऑन द सरफेस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। दैट मीन्स अब जो हमें एंगल की बात की जा रही है, हमें क्या कहा जा रहा है, वी हैव अ रे एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। With the surface means
अब जिस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है उसके साथ का एंगल दिया जा रहा है, तो इस केस में हमें जो एंगल दिया जा रहा है वो ये वाला है। अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया जाता है तो अब हमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, क्योंकि अब हमें सीधा तो दिया नहीं गया। पहले तो हमने सिंपल बात की कि अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है कि 30 डिग्री है तो मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा, बिकॉज हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोला है कि जो ये रे है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ? सरफेस के साथ। दैट मीन्स अब हमारे को जिस एंगल की बात की जा रही है वो ये वाला, वो कह रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है, ना कि उन्होंने ये बोला। तो अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है और हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अब उसके लिए हमें सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हम अपने नॉर्मल को यूज करेंगे। जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? सरफेस के साथ। अब ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो जो बाकी पार्ट है, बिकॉज अब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये कितना होगा? टोटल 90 था, 30 डिग्री ये तो हो गया, तो बाकी जो पार्ट है दैट मीन्स 90 डिग्री minus 30 degree, it will be equal to 60 degree. So in this case angle of incidence will be 60 degree. जब angle of incidence हमारा 60 degree होगा तो angle of reflection भी इस केस में कितना आएगा? 60 degree. So अगर हमें ट्विस्टेड वे में दिया गया क्वेश्चन, उन्होंने हमें बोला the ray is making an angle of 30 degree with the surface. अब ऐसे केस में हमें पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर ये वाला पार्ट हमारा 30 है तो बाकी पार्ट कितना होगा? 90 minus 30, so we get 60 degree. So that means the angle of incidence is 60 degree. Or according to the law, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So angle of reflection will also be 60 degree. So this is how we can apply the law. Now अब दोनों लॉज की अगर हम बात करें तो पहला लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही साइड पे होंगे सरफेस के। तो हम इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं एंगल ऑफ जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी नॉर्मल है, ये सरफेस की एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बना रही है? नॉर्मल के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, जैसे हमने पहला केस लिया जिसमें हमने बोला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो ऐसे केस में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो भी 30 डिग्री होगा। बट अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, हमें दिया जाता है कि जो रे है वो सरफेस के साथ उसका एंगल दे रहे हैं। मतलब जो रे हमारी आ रही है इंसिडेंट रे, उसका हम एंगल किसके साथ दे रहे हैं? सरफेस के साथ। और हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, दैट मींस द नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। तो अगर हमें ये एंगल 30 दिया गया, हमने पहले ये एंगल कैलकुलेट कर लिया और वो हमारा निकल के आया 60 डिग्री। is 60 degree. Now the angle of incidence is 60 degree, so the angle of reflection will be 60 degree. So this is how we can apply the law of reflection.